में मैं बात करने वाला हूँ चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बदलते हो तो आपकी फ्यूचर बदल जाती है। कहा जाता है आदमी अपनी सोच से बनता है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इस दुनिया में बचने वाले हर व्यक्ति अपनी खुद की सोच का ही एक प्रोडक्ट है। वो जो खुद के बारे में सोचता है एक दिन वो वहीं बनकर रह जाता है। हमारी लाइफ की शुरुआत हमारी सोच से ही होती है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही, और उसका जो रिजल्ट निकलता है वही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आप जो भी हो और आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करोगे या जो भी बनोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया का सबसे टफ काम अगर कुछ है तो वो है किसी की सोच को बदलना। मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि बगैर आप अपनी सोच को बदले आपकी किस्मत को हरगिज नहीं बदल सकते। अब सवाल आता है कि हमारी सोच जो है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है बनता कैसे है। तो दोस्तों जो भी हम दिन भर सोचते हैं, देखते हैं और जो ऑब्जर्व करते हैं उसी से हमारी सोच जो है, हमारी बिलीफ सिस्टम जो है बनती है। हमारे बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग जो है ना किन बातों को एक्सेप्ट करेगा और किन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक बार हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया है। मतलब जो हमारे ब्रेन में पहले से फिट है। अगर उससे मिलती जुलती कोई बात है जो हमने सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे कोई मिलती जुलती बातें नहीं हो तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम जो है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हो सकता है कि आप मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता। सिस्टम को बदलना कितना टफ है इसे आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ साल पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट के बगल में टी स्टॉल के पास हमेशा जाता था, और टी स्टॉल के मालिक जो अशोक भाई हैं उनसे मुझे अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो एक बार मैंने अशोक भाई से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। अशोक भाई ने बताया कि उनके 4 लड़के हैं जिनकी उम्र 30, 32, 28, 24 के आसपास में है, और चारों ही जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अशोक भाई ने बताया कि चारों का कोचिंग फी जो है, स्टे फी और फूड मिला करके लगभग मंथली जो है 30 से 40 हजार का एक्सपेंसिव होता है। कमाल की बात तो यह है कि चारों में से किसी का भी जॉब नहीं करता, कोई भी जॉब नहीं करता, और सारा का सारा जो खर्च है अशोक भाई चाय बेचकर ही उठाते हैं। चारों लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में जॉब नहीं कर रहे हैं और अपनी गरीब बाप पर बोझ बने हुए। ये सोचकर मैंने अशोक भाई को एक सलाह दी कि आप अपने लड़कों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बोलिए। अगर हर एक लड़का मंथ का 10,000 अर्न करता है तो उनकी टोटल मंथली इनकम 40,000 होगी, और जो 30 से 40 हजार उनकी कोचिंग फी पर खर्च जो हो रही है वो भी बच जाएगा, और इस प्रकार आपकी मंथली इनकम लगभग 80,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। लेकिन अशोक भाई को ये मेरी सिंपल सी एडवाइस पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा कि आप अपनी एडवाइस को अपने पास रखिए। शायद अशोक भाई की बिलीफ सिस्टम में ये बात फिट हो चुकी थी कि सरकारी नौकरी है तो हमारा बच्चों की लाइफ सेटल है। इसलिए जब मैंने उसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सलाह दी तो उन्होंने मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। अशोक भाई जिस जगह से आते हैं, जिस माहौल में से आते हैं, वहाँ की लोगों की मेंटलिटी है कि जिस पर्सन को सरकारी नौकरी मिल गई वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक प्यून का ही जॉब क्यों न हो। जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में सरकारी नौकरी घर कर चुकी है तो उनको सामने आप प्राइवेट सेक्टर जॉब की बात करोगे तो वो आपको बातों को कैसे एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या
जिसको हम ऐप बोल सकते हैं, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हालांकि दुनिया में बचने वाले हर व्यक्ति, हर पर्सन का हार्डवेयर जो है ना एक जैसा होता है, क्योंकि हम सब एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जिसे हम मदर्स वॉम्स यानी माँ का गर्भ कहा जाता है। दुनिया का हर इंसान उसकी माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ। हम अपनी बॉडी में ब्लड भी एक ही कलर का होता है, रेड। हर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती है। हम सभी के पास एक मुंह और एक नाक, एक दिमाग और एक दिल है। जितने भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बॉडीज होते हैं उन सब के दिमाग का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम होता है, जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1300 से 1400 ग्राम तक पहुंचता है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बॉडी न तो बोल पाता है और न ही चल पाता है और न ही कुछ कर पाता है, लेकिन उन्हें बच्चों में से कोई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर यानी गॉड ऑफ क्रिकेटर बन जाता है, तो कोई शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड बन जाता है, तो कोई मुकेश अंबानी जैसे अमीर इंसान बन जाता है, और वहीं कुछ लोग ड्राइवर, प्यून और लेबर ही बनकर रह जाते हैं। जबकि चेहरे की बनावट के अलावा दुनिया का हर इंसान, हर व्यक्ति एक ही जैसा है। हम सब के एक ही जैसे, हम सब की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है, जबकि बाकी बचे 95% लोगों के पास सिर्फ 5% ही वेल्थ है। कुछ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद को ही तोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत ही प्रोस्पेशियस लाइफ जीते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ जीते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो लीडर बन पाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कभी लीडर नहीं बन पाते। जब हर व्यक्ति एक जैसे ही इस दुनिया में आता है और इस एक जैसे ही दिखता है, तो फिर क्या कारण है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती है? क्यों सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? क्यों सभी लोग गेट्स और मुकेश अंबानी की तरह रिच नहीं बन पाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भले ही हमारा हार्डवेयर यानी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना, अलग अलग है। जिन लोगों के सॉफ्टवेयर यानी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग और वायरस फ्री होते हैं, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा, और अगले पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ना कैसे बनता है। तो अगले पार्ट को देखना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग आने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपसे छूट ना पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।